So today we will start chapter 1 of English. Who did Patrick's homework? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था? ठीक है, चलो फर्स्ट पैराग्राफ में आओ. पैट्रिक never did homework too boring. He said he played hockey, basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hate homework. अभी ये जो पैट्रिक था ना, ये बहुत ही ज्यादा आलसी बच्चा था. ठीक है, ये कभी अपना होमवर्क करता ही नहीं था. ठीक है, इसका हमेशा दिमाग किसमें होता था? खेल कूद में दिमाग होता था. वो क्या हमेशा खेलता रहता था? हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है. ठीक है, वो ये खेलता रहता था. ठीक है, पर होमवर्क करने के बजाय वो ये काम करता था. और उसकी टीचर भी हमेशा यही बोलती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करा करो, नहीं तो तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, और ये सही भी था, क्योंकि समटाइम उसको इस वजह से क्या हुआ कि उसको ऐसा लगता था कि मैं बहुत अनएजुकेटेड हूँ या बहुत मैं अनपढ़ टाइप हूँ. उसको अनपढ़ जैसा फील होता था, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था इसलिए. और व्हाट कुड ही डू, और वो करता क्या रहता था कि ये उसको होमवर्क, तो वो करता क्या रहता था? उसको क्या होमवर्क पसंद नहीं था, होमवर्क करना. Then one day he found his cat playing with a little doll. He grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of teenage size. He had a little wool shirt with an old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a bitch's. And he yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." देखो इसमें क्या लिखा है कि उसने एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली को देखा. ठीक है, बिल्ली एक छोटी सी डॉल से खेल रही थी. ठीक है, उसने वो डॉल हाथ में पकड़ी और उसको बहुत सरप्राइजिंग फील हुआ कि वो डॉल नहीं था. ठीक है, बट एक आदमी था छोटे से साइज का. ठीक है, छोटे से साइज का एक आदमी था जो कि जिसने बुल शर्ट पहनी हुई थी और ओल्ड फैशन, जिसपे ओल्ड फैशन जो पैंट ब्रिचेस होती हैं. ठीक है, पहले के जमाने में जो पैंट होती थी, ठीक है, नीचे से बहुत नैरो होती थी, ऊपर से ब्रॉड होती थी वो. और एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी उसने. ठीक है, और उसने कहा, वो चिल्लाया कि सेव मी, मुझे बचा लो इस कैट से, मुझे इस कैट के वापस मत भेजो इस कैट के पास. ठीक है, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी एक विश भी पूरी कर दूंगा. ठीक है, सो अभी क्वेश्चन आपको मेंशन है इसमें. व्हाई डिड पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क, और व्हाई वाज हिज कैट प्लेइंग विद, व्हाट वाज हिज कैट प्लेइंग विद, व्हाई वाज पैट्रिक सरप्राइज, एंड फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन शाउटेड. ठीक है, तो इसमें आपको ये फिलअप करना है. इसके आंसर्स आपको नीचे मेंशन करे हुए इसमें. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said only, if you do all my homework till the end of semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get as. The little man's face wrinkled like dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scolded and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. देखो इसका मीनिंग क्या है कि पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. ठीक है, और उसको उसका सभी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल गया था. ठीक है, कैसे मिला था कि उसने उसको कहा, वो जो डॉल को कहा, वो जो आदमी था छोटा सा. ठीक है, उसको उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरा सारे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा जब तक मेरा सेमेस्टर खत्म ना हो जाए, जो कि 35 डेज का सेमेस्टर है. ठीक है, और अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं करूंगा. ठीक है, और जो छोटा सा जो मैन है, उसने उसके फेस पे रिंकल्स आ गए. ठीक है, और उस लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पर किसी ने डिश क्लॉथ फेंक दिया हो. ठीक है,
डिश क्लॉथ उसने उसके ऊपर फेंक दिया, जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ था, ठीक है, विद लिड के साथ। और मगर उसने जब अपने लेग को किक किया और डबल्ड हिज फिस्ट्स। फिस्ट मतलब कि जब जब हम अपने हाथों को अपनी दोनों हाथों को फिंगर्स से जोड़ नहीं देते हैं, वो वैसे उसने अपने पैर से किक किया और अपने हाथ को ऐसे रखा, ठीक है। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कोल्डेड परस्यूड हिज लिप्स। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने लिप्स को ट्विस्ट किया और उसको अपना स्कोल्ड मतलब उसको डांटा, ठीक है, और अपने 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 लिप्स को दबाकर उसको डांटना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने कहा कि ओ एम आई कर्स्ड बट आई डू इट। उसने कहा कि भले ही तुमने बहुत ही ज्यादा रूड वर्ड्स मेरे को कहे हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, ठीक है। अगेन आपको ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर दिए, आंसर नीचे दिए हुए हैं, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स that a little elf bag began to do Patrick's homework, and except there was one glitch and the elf did not always know what to do and he needed to help. Help me, he did say. And Patrick would have to help in whatever way. I don't know these words, and elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary? No. What even better? Look up the word and sound it out by each letter. देखो उसमें क्या कहा उसने कि जो उसने वचन, वो वचन का बहुत पक्का था, मतलब वो अपने जो भी उसने बोलता था वो वैसा करता था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि उसने उसका काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसका पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। मगर क्या हुआ कि मगर उसमें एक समस्या थी। क्या समस्या थी? क्योंकि उसको क्या होता था कि उसको पता नहीं रहता था कि वो उसे क्या करना है, मतलब कैसे करना है, उसको पता नहीं था। तो उसने क्या हुआ, उसको मदद की जरूरत थी, उसको हेल्प की जरूरत थी। तो उसने उसको कहा कि हेल्प मी। उसने कहा, ठीक है, वो छोटे से आदमी ने कहा पैट्रिक को, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, भले वो किसी तरीके से उसकी हेल्प करे। उसने कहा कि ये मेरे को वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ये वर्ड मेरे को पता नहीं है क्या लिखा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि एल्फ स्क्वीड while reading it पैट्रिक्स होमवर्क। और ये उसने पढ़ते हुए, उसके जो भी वर्ड्स उस पे लिखे होते उसके होमवर्क में, वो पढ़ते हुए उसने उससे हेल्प मांगी कि ये मेरे को नहीं आता ये वर्ड का मीनिंग। तो उसने कहा कि एक मेरे को डिक्शनरी ला के दो, ठीक है। तो नो वॉट एवर इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। तो उसने क्या किया, उसमें से मतलब क्या था कि उसने ये ज्यादा अच्छा क्या है कि तुम मुझे ये वर्ड ढूंढ कर दे दो। मतलब उसने फिर वापस वो आदमी ने कहा कि तुम एक काम करो कि सबसे अच्छा क्या रहेगा कि तुम ये वर्ड ढूंढना शुरू करो, ठीक है, वर्ड ढूंढना शुरू करो ये एक डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, और मुझे बताओ ढूंढ कर, ठीक है। अगेन आपको एक क्वेश्चन आंसर दिए हैं, नीचे इसके आंसर्स दिए हैं, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? What else sheet? And what else never need that? अब इसमें क्या था कि ये इसको मैथ्स की जब पारी आती थी तो वो क्या था, उसको इतना मतलब अच्छा नहीं लगता था, मैथ्स उसको आता नहीं था, ठीक है। तो और उसको ये भी नहीं पता था कि टाइम टेबल क्या है, ठीक है। और उसमें क्या किया उसने, we else never need that, और उसको कभी जरूरत भी नहीं पड़ती थी उसकी, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या था कि उसने बोने लोगों की कभी उसको जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। और जोड़ना घटाना और ये सब क्या है, डिवीजन फ्रैक्शन, ये सब क्या था, इसकी भी इसको भी ये चीजें आती नहीं थी, ठीक है। Here sit down beside me and you simply must guide me. Already a shouter just got louder. उसने क्या कहा कि तुम मेरे पास बैठो और तुम मुझे बताओ, गाइड करो कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है।
एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, मतलब जो कि ये सब क्या है, ह्यूमंस की डेवलप करी हुई एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो वो उसको पता नहीं था। उसके लिए क्या हुआ, एक मिस्ट्री जैसा था, एक गहरे राज की तरह था। और उसके बाद उसने तेज तेज चिल्लाया कि गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उसने कहा कि जल्दी लाइब्रेरी जाओ, वो छोटे से आदमी ने चिल्ला के बोला कि और मेरे लिए कुछ बुक्स लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आओ, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा उसको रीड करने के बाद, ठीक है। मतलब ये उसने चिल्लाया, क्या बोलते हैं वो, पैट्रिक चिल्लाया कि जाके जल्दी बुक्स लेके आओ लाइब्रेरी से, और मुझे उसमें से किताबों की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ज्यादा किताबें लेके आना, और मुझे तुम उन्हें पढ़ने में, और उसमें क्या हुआ कि तुम उसमें मेरी उसको पढ़ने में हेल्प करना, ठीक है। ये पैट्रिक ने कहा उस छोटे से आदमी को। नाउ अगेन ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। As a matter of fact, every day in every way that a little elf was a nag, and Patrick was working harder than ever, and was it a drag, and he was staying up nights and never felt so weary, and was going to school with his eye puffed and weary. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for the homework, there was no more, so he quietly and slowly leapt out the back door. अब वो क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा अब रोज वो क्या हुआ, थोड़ी मेहनत करने लगा, ठीक है। हर दिन वो उसको क्या होता कि हर तरीके से वो जो छोटा सा बौना आदमी था वो उसको तंग कर रहा था, ठीक है कि, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा काम मेहनत करने लगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा, और उसको अ, और वो उससे रात भर जागता था, ठीक है। वो रात भर जागता था और वो कभी थकता नहीं था, इतनी वो मेहनत करने लग गया था उस बोने के, जैसे वो बोना उसको तंग करता रहता था उस तरीके से वो वैसा वैसा करता जाता था। मतलब वो उसको डांटता था कि तुम और पढ़ो, तो वो और मेहनत करता था, रात रात जागता था। मगर वो इतना पहले कभी इतना थका भी नहीं था, उसको उसने महसूस भी नहीं किया था इतना थका, क्योंकि वो दिन रात जब पढ़ता था तो वो थकता, इतना थकान भी उसने कभी महसूस नहीं करी थी आज से पहले, क्योंकि वो पढ़ता ही था पहले। और उसकी आंखें और उसकी उंगलियां वो सब क्या हो सूज चुकी थी, और उन और वो इस तरीके से स्कूल जाने लगा, ठीक है। स्कूल, और अंत में क्या हुआ कि स्कूल का आखिरी दिन आ गया, और बोने को भी अब जाना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि अब वो भी जा सकता था, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी, तो उसका काम कंप्लीट हो गया था, लास्ट डे आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको अब उसके पास कोई भी होमवर्क नहीं है, और अब वो चुपचाप दरवाजे से अपना चला गया। कौन, वो बोना, क्योंकि अब कोई होमवर्क नहीं बचा तो चुपचाप अपने पीछे वाले दरवाजे से वो चला गया बोना, ठीक है। अगेन आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसको रीड आउट कर लेना। पैट्रिक गॉट हिज as as his classmates were amazed, his teacher smiled and were full of praise, and ये कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है इसमें। And his parents, ठीक है, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid and cleaned his room and code help in course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he had made that a tiny man do all his work, and I still secret just between you and me. It was not elf, and Patrick had done it himself. अब देखो क्या था, पैट्रिक अब क्या होता कि वो उसके क्लासमेट्स, उसके साथ रहने वाले बच्चे थे, वो भी बहुत अमेज रह गए थे, वो भी बहुत चौंक गए थे कि इतना कैसे मेहनत करने लग गया, इतना कैसे पढ़ने लग गया, और उसके टीचर भी उसकी तारीफ करने लगी सभी, और उसके पेरेंट्स भी हैरान रह गए कि वो पैट्रिक को हुआ क्या है कि आज वो मॉडल किड बन चुका है, मतलब कि सभी मतलब उसमें सभी अच्छी आदतें आ गई है, तो कैसे आई, मतलब वो भी हैरान रह गए। वो अपना काम करता, अपने कमरा अच्छे से साफ रखता था, और हेल्प करता था घर में भी, घर के कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करता था, और वो कभी हमेशा चीयरफुल रहता था, ठीक है।
हमेशा खुश रहता था और कभी वो रूड किसी के साथ अपने पेरेंट के साथ या किसी के साथ भी रूडली बिहेव नहीं करता था और उसका एक नया एटीट्यूड डेवलप हो चुका था। और आप जो एंड में देखोगे कि पैट्रिक को ये लगता था कि वो सभी पैट्रिक को ये फील हुआ कि वो टाइनी जो छोटा सा कोना आदमी था उसने ही सारा उसका होमवर्क किया, नहीं, मगर सीक्रेट ये था, मगर सीक्रेट क्या है वो आपके और मेरे बीच में, मतलब वो पैट्रिक को नहीं पता है, जो कि हम और ये आपके बीच में है, कि वो एल्फ नहीं था, वो पैट्रिक ने खुद किया था। वो काम क्या किया था, उसने खुद किया था, वो मेहनत करी थी, वो सब उसकी खुद की मेहनत थी, खुद का किया हुआ था। ठीक है, सो ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी मैं एक्सरसाइज की आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज, और आप उसमें से कंप्लीट कर लेना इसको। और अदर एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, अ हाउस एंड होम। अब देखो इसमें एक सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस और होम। हाउस और होम के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको इस स्टोरी में, ये आपका नीचे एक स्टोरी टाइप का पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। व्हाट इज अ हाउस, हाउस क्या है, ब्रिक और स्टोन से मिलकर बना होता है, और या फिर लकड़ी से मिलकर बना होता है जो कि हार्ड होता है। सम विंडो ग्लास परहैप्स अ यार्ड, इट ईव्स एंड चिमनीज, और जिसमें यार्ड होता है, एक खुला मैदान होता है, ठीक है, और बरामदा होता है, मतलब, ठीक है, और उसमें चिमनीज लगी हुई होती है, ठीक है, और उसकी रूफ एजेस पर रूफ बनी हुई होती है, ठीक है, और टाइल फ्लोर्स लगा हुआ होता है, फ्लोर पर टाइल लगी हुई होती है, और रूफ होती है, ठीक है, डेकोरेटिव होता है, बहुत सजावट करा हुआ होता है, और उसमें रूफ होती है और कई सारे दरवाजे होते हैं, ठीक है, ये हाउस का मीनिंग होता है। और व्हाट डू यू कॉल अ हाउस, और हाउस का मीनिंग क्या है, ठीक है, इट इज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन, हार्डवर्क एंड हार्डवुड, एंड इट हैज अ, एक मिनट, ये प्रिंट है, it has some glass windows, sometimes a yard, there are eaves, chimneys, floors, they are plastered, ठीक है, ये आपको इसका मीनिंग समझाया है कि क्या है, ठीक है, जो ऊपर वाले का है इसका मीनिंग है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद अगेन इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। और होम क्या है, होम का क्या है, इट व्हाट मेक्स अ होम, it is made up of loving family which does everything for others in the house, which it includes brother, sister, father, mother, unselfish acts and concert sharing, and all as also showing one love, one care, affection, make it home। अब क्या है कि होम का मीनिंग क्या है कि जब जहाँ पर एक प्यार भरे फैमिली रहती है, जहाँ पर सब एक दूसरे को प्यार करते हैं और सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, और जिसमें कि ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर ये होते हैं एक होम के अंदर, और जो कि किसी अनसेल्फिश होते हैं, मतलब सबकी हेल्प करते हैं, मतलब सिर्फ खुद का नहीं सोचते, सबका सोचते हैं, और हर चीज शेयर करते हैं आपस में, और क्या बोलते हैं, हम अपने लव्ड वंस को, अपने प्यारों को, उनको उनकी केयर करते हैं, उनकी उनके उनके मतलब उनको अफेक्शन रहता है, मतलब उनके लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हार्ट, दिल में, और ये मिलकर एक घर बनाता है, एक होम बनाता है, ठीक है। तो होम और हाउस में डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो ये आपको इस पैराग्राफ में आपको मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अगेन इसमें क्वेश्चन आंसर दिए, एक्सरसाइज दी है, इसका मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है।